फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो आपको दे रखा है pt इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 15 एंड यहाँ पर पहले आपको इसके जीरोज निकालने हैं एंड फिर उनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए जीरो निकालना तो कोई टफ टास्क यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि यहाँ जीरो टी माइनस 15 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो टी वाली टर्म है वो जीरो है। अब इसका आपको निकालना है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरोज निकालने हैं तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया पी टी के फैक्टर्स। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम इस पी टी को क्या ले लेंगे, जीरो के बराबर ले लेंगे। पी टी को हमने जीरो के बराबर ले लिया तो यहां पे आ गया टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। अब दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर तब होगा जब या तो पहले वाली टर्म या फिर दूसरे वाली टर्म जीरो के बराबर होगी। तो यहां से हमने लिया t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो या फिर t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो t की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, एक t की वैल्यू आ गई रूट 15। तो यहाँ पर जो जीरोज हैं आपके पास वो क्या आ गए, वो आ गई माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। तो जीरोज तो हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इनमें से एक को तो हमने मान लिया अल्फा और एक को हमने मान लिया बीटा। अब ज़रा चेक करिए, हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई हमें करना है अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए एंड जो अल्फा बीटा है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। इन दोनों रिजल्ट्स को हमें वेरीफाई करना है। आप जब अल्फा प्लस बीटा करोगे तो यहां पर है माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, तो जीरो हो गया। सिंपल, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15। तो यहाँ माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस का 15। अभी हमें ये राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी होंगी तो उनके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी हम यहाँ से इस फर्स्ट के साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल टी। आप पूछे सर ऐसी थोड़ी ही होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो होती है तब जब जो आपके पास वेरिएबल है वो एक्स हो, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है आपको वो टी दे रखा है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म टी में लिखनी होगी। और टी में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपको केवल x की जगह t लिखना है। जैसे ही आप t लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म t में बन जाएगी। तो ज़रा कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0 एंड c की वैल्यू आ गई माइनस 15। अभी हम निकालते हैं माइनस b अपॉन a की वैल्यू। माइनस का b अपॉन a यानी कि 0 अपॉन 1 दैट इज 0। आप चेक करो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। अभी हम निकालते हैं c अपॉन a। तो c की वैल्यू है माइनस 15, a की वैल्यू है 1 दैट इज माइनस 15 और ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाली, फिर हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, मतलब हमने इनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है।